चाहिए। क्या कह रहे हैं भविष्य? लेकिन महाराज, आप सत्य से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। एक कटु सत्य जो आपसे अभी भी छिपा हुआ है। क्या है? महाराज, कालके ने हमारी बहन का हरण अवश्य किया है, लेकिन यह हरण उसने अपनी इच्छा से कदापि नहीं किया। इसमें हमारी बहन की इच्छा सम्मिलित थी। भविष्य, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? वो हमारी बहन है, किसी अन्य के नहीं। हमारे होते हुए वो जो स्वच्छंद विचरण नहीं करेगी तो और कब करेगी? महाराज, मैं क्षमा का याचक हूं। लेकिन महाराज, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हरण का प्रस्ताव हमारी बहन ने ही रखा था, जिससे प्रेरित होकर उस दुष्ट कालके ने हमारी बहन का हरण किया। मैं कहता हूं भविष्य, अपने स्थान पर बैठ जाओ। धन्य है चाचा जी, आप धन्य हैं। धन्य है आप और धन्य है आप ये सोच। अपने कुल की नाक स्वयं ही कटवाना चाहते हो आप। बेटा मेघनाथ, ये क्यों भूल जाते हो कि बहन ने महाराज रावण का सिर लज्जा से झुका दिया है, और जब नाक कट ही गई तो रक्त रंजित नाक को बचाने से क्या लाभ? लज्जा से हमारा सिर झुका दिया। भविष्य, तुम्हें जरूरत है युद्ध की। तुम्हें क्या पता कि राज्य कैसे चलाए जाते हैं? ये कोई कथा कीर्तन मंडली नहीं है। देखना, इस युद्ध में अब तुम नहीं जाओगे, ये भविष्य जाएगा। भविष्य, हमें काल के मृत या जीवित किसी भी रूप में चाहिए। जो आज्ञा महाराज। लंकेश्वर की जय हो। महोदय, अपमान, घोर अपमान, लंकाधिपति रावण का घोर अपमान। वे मधुदत्त ने फिर हमारा घोर अपमान किया है महोदय। शायद मधुदत्त भूल गया कि उसने पिछले युद्ध में हमसे किस तरह मात खाई थी, या ये भूल गया कि रावण किस तरह से अपने खड्ग से किसी का धड़ अलग कर सकता है। या फिर ये लोग भूल गए हैं जिन्होंने अभी तक रावण का पराक्रम और शौर्य नहीं देखा। बहुत समय हो गया ना हमें युद्ध किए हुए। अरे, ये किसके चीखने की आवाज है? कौन चीख रहा है? दुहाई है महाराज, दुहाई है। आप यहीं बैठे रहिए, आपके पास हमारे लिए सोचने का समय ही कहाँ। चुप रहो, सामने आके बात करो। आप तो दिन रात सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते हो। अपने बहन भाइयों के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय कहाँ। हुआ क्या शुभ कथा? भैया, 2 वनवासियों ने आपकी बहन की नाक काट दी है। क्या कहा? 2 वनवासियों ने हमारी बहन की नाक काट दी? कौन है वो वनवासी? कैसे हुआ ये सब कुछ? भैया, कल दिवस में घूमती हुई पंचवाटिका चली गई। वहां पर मैंने 2 वनवासियों को देखा। क्या सुंदर रूप था उनका। वो लोग मुझे देखकर मुझ पर मोहित हो गए। उनमें से एक ने मेरी कलाई पकड़ ली। जब मैंने अपनी लाज बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी नाक काट दी। भैया, कौन है वो जिन्होंने अपनी मृत्यु को बुलाया? तुमने ये नहीं बताया कि तुम रावण की बहन हो? बताया था भैया, लेकिन वो तो आपकी खिल्ली उड़ाने लगे। क्या कहा?
मैं नहीं, रावण की खिल्ली उड़ाए। मेघनाथ, कौन है इस देश में जो रावण की खिल्ली उड़ा सकता है? महाराज, क्षमा महाराज। बहन, तुम सच कह रही हो? क्या वे तुम पर मोहित हुए थे या तुम उन पर आसक्त हो गई? भैया, सत्य तो केवल आप कहते हैं। यह वो तो महर्षि, मैं तो हमेशा झूठ ही बोलती हूँ। भैया, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। क्या कहा? हाँ भैया, भगवान ये सत्य है, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। कौन है? भगवान वो जनक की पुत्री, राम की पत्नी सीता है। सीता? सीता? शूर्पणखा का बदला लेना है। शूर्पणखा, बताओ तो सही, सीता दिखने में कैसी है? भैया, वो तो अति सुंदर है। हाँ, उसके जैसी सुंदर स्त्री बस पूरी दुनिया में नहीं होगी। हाँ। जाओ, हमें अकेला छोड़। सीता, सुना नहीं? सीते, मैं तुझे स्वयंवर में भी न ला सका। कितने जन्मों से तुझे पाने की चाह है। शायद वो समय आ ही गया। क्या करूं? कहते हैं स्त्री को बल और पराक्रम से नहीं जीता जा सकता, उसके लिए स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या करूं सीते, तुझे तो मैंने पाना है, बल से या छल से, जिस तरह भी हो सके। हाँ, ये ठीक है, मुझे मारीच की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन वो इस समय होगा कहाँ? कहीं किसी वन में अपनी कुटी बना कर ना रहेगा। लेकिन सीता को तो पाना ही है ना। हाँ। मामा श्री, लंकेश्वर प्रणाम। मामा भाई, आज हमें लंकेश्वर तुम्हारी सहायता की जरूरत। क्या तुम हमारी सहायता के लिए तैयार? महाराज, आज मेरी याद कैसे आ गई और मेरी सहायता की आवश्यकता? ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी सहायता की आवश्यकता आपको आन पड़ी? महाराज, याद तो हमारी तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन क्या कहें, कार्य इतना आवश्यक था कि हमें खुद चलकर यहाँ इस कुटी में आना पड़ा, वरना लंकेश्वर कभी किसी के पास कुछ मांगने नहीं गया। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? बस एक छोटा सा काम है। हमारी बहन शूर्पणखा वन में विचर रही थी। पंचवटी में 2 वनवासियों ने उसका नाक काट दिया। बहुत बेइज्जती की है उसने, हमारी भी और हमारी बहन शूर्पणखा की भी। क्या? हाँ महाराज, हाँ, हमें उस बेइज्जती का बदला लेना है और उस बदले के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। बोलो, चलोगे हमारे साथ? महाराज, उसकी नाक किसने काट दी? ऐसा किसका साहस हो गया? वो पंचवटी में 2 वनवासी रहते हैं, एक तो राम कहलाता है और दूसरा लक्ष्मण। क्या? हाँ, और तीसरी सीता। हाँ, तो कहो, मेरे साथ चलने को तैयार हो? हे लंकेश्वर, नहीं, क्या कह रहे हो? मैं आपके साथ नहीं जा सकता। गंधू में धनुष धारण किए वो राम मेरे सपने
सपने में बार बार आ जाता है। उसने एक बाण से ताड़का को मार दिया, एक बाण से सुबाहु का वध कर दिया, और महाराज उसने देखते ही देखते राजा जनक के दरबार में उस भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया। भगवान वो कोई मानव नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। रावण के आगे किसी का इतना गुणगान करना तुम्हें शोभता नहीं महाराज? तुम्हें पता नहीं लंकाधिपति किसी का भी गुणगान अपने सामने नहीं सुन सकता। वो क्या है कल के छोकरे, क्या औकात है उनकी मेरे सामने? हम लंका के स्वामी, स्वर्ण लंका हमारी राजधानी, और वो दो वनवासी एक धनुष का उठा लिया और रावण का सामना करने चले गए। महाराज तुम्हें हमारा साथ देना है या इसी समय मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूं? अरे ये क्या हो रहा है? पानी में रहकर मगरमच्छ वैध नहीं किया जा सकता। यदि मैं इस पापी रावण के हाथों मरा तो शायद मुझे नरकों में भी जगह ना मिले। यदि मैं प्रभु राम के हाथों मारा गया तो मैं जीते जी तर जाऊंगा। इसलिए मुझे प्रभु राम के हाथों मरना ही स्वीकार। इतनी देर सोचने में ला रहे हो हमारे? नहीं नहीं महाराज, मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वो तो मुझे पता ही था। छल से या बल से मेरी आज्ञा तो हरेक को माननी ही पड़ती है। चलिए महाराज। हाँ, चल। क्यों लगता है मानो वनवास पर नहीं, अभी तो भ्रमण पर आए हुए हैं। पंचवटी की यह रुकुम शोभा, गोदावरी का ये मनोरम तट, पक्षियों की कलरव, कलकल, उछल बहते झरने, वाटिका में खिले भिन्न भिन्न प्रकार की ये पुष्प कैसे सुरभित कर रहे हैं। मानो वायु के प्रत्येक झोंके को अपने रंगों से सजा रहे हैं। इन्हें देखकर रह रहकर मुझे मिथिला की उस वाटिका का स्मरण होता है जहाँ आपके श्रीमुख के प्रथम दर्शन हुए। प्रिय, ये तुम्हारा धैर्य ही है जो इस बेजन हुकूमत में दुख के फूलों को सहते हुए भी इतना मोह ले बैठी हो। समस्त संसार का प्यार मानो विधाता ने तुम्हें ही दिया। प्रेम मूर्ति, यदि तुम्हारा साथ ना होता तो ये वनवास का आवास होकर रह जाता। देखिए स्वामी, कितना प्यारा भिक्षावत है। अगर आपसे पवित्र लाए तो मैं उसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी। ये हमारे वनवास में मधुर स्मृति बनाए रखेगा। नहीं सीते, यह जीव अत्यंत स्वतंत्र प्रिय होते हैं। इन्हें बंधन में डालना उचित नहीं ना, मैं उसे पालूंगी। उसकी काया कैसी स्वर्ण से दिव्य दिखती है। ठीक है, यदि तुम हठ ही करती हो तो मैं उसे पकड़ लाने का प्रयत्न करता हूँ। यदि मैं उसे जीवित ना पकड़ सका तो मृत ही से। ठीक है, अगर आप उसे मृत लेकर आएंगे तो मैं उसकी आपके लिए एक शाल बनाऊंगी जिस पर बैठकर आप प्रतिदिन प्रभु से मिल किया करेंगे। तुम इस पंचवटी की रक्षा करना। जो आज्ञा भैया। जब से हमने खरदूषण का वध किया है, राक्षसों के प्रतिशोध से
हमें बचकर रहना चाहिए। शाजरों की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। लक्ष्मण, अपनी भाभी का ध्यान रखना। आप निश्चित होकर जाइए भैया। हाँ भाभी, भैया के स्वर में कोई मुझे पुकार रहा था। भैया के स्वर में क्या, ये तुम्हारे भैया का ही तो स्वर है। नहीं भाभी, ये राक्षसों के ड्रामे की भूल है। जब से हमने खरोट भूषण को मारा है, वो हमसे प्रतिशोध लेने के लिए आतुर है। आप निश्चिंत रहे, ये भैया की आवाज नहीं। यदि वो वास्तव में किसी संकट में हो, तो क्या तुम्हारा ऐसी धारणा को लेकर यहाँ रहना उचित होगा? सदैव भैया के बाहुबल पर विश्वास करने वाली आज आप कैसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मण, यदि तुम तनिक जाके उधर देखा तो क्या है? अगर मैं भाभी उधर चला गया तो यहाँ पर आपकी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं खाता मुझे यहाँ, कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। नहीं भाभी, इससे भैया की आज्ञा की उल्लंघना होगी। मुझ पे विश्वास तुम पे उठता जा रहा है। अर्थात मुझे उन पर तो विश्वास है, लेकिन तुम पर से उठता जा रहा है। क्यों भाभी? तुम भी अपने भाई के प्राणों की दासी हो गए हो। क्या आप यही फल दे रही है मेरी सेवाओं का? बचाओ भैया, लक्ष्मण बचाओ। इसमें आपका तनिक भी दोष नहीं। जैसा विधाता चाहता है वैसा ही होता है। हे आकाश, हे वायु, हे पंचवटी की भूमि, हे वन वृक्षों, हे पशु, हे पक्षियों, तुम सब साक्षी हो मेरी निर्दोषता के। अगर भैया ने बाद में मुझे दोष दिया तो उन्हें बता देना मैं निर्दोष था, मैं निर्दोष था। भैया लक्ष्मण बचाओ। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। भाभी, ये मर्यादा की रेखा है। मर्यादा की रेखा ही नहीं, ये शक्ति की भी रेखा है। इसे कोई भी दुष्ट आत्मा लांघ नहीं सकती। हाँ, अगर आपने स्वयं इससे एक भी पग बाहर निकाला तो आपको कोई बचा नहीं सकेगा। मैं जा रहा हूं भाभी।
ये तो कोई मायावी रेखा है। अब क्या? हाँ, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हम बंदे भिक्षा नहीं लेते देवी। मुझे सीमा के बाहर आने की आज्ञा नहीं। चलो, कोई बात नहीं, फिर कभी सही सोच लेंगे कि इस द्वार से ना मिला तो किसी अन्य द्वार से सही। रुकिए मुनिवर, मेरे पति बाहर गए हुए, उनके आने पर आपका उत्तम सत्कार किया जाएगा। नहीं देवी नहीं, जोगी रमते भले, पानी बहता भला। जोगी हर पानी को कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा बांध नहीं सकती। चलो फिर कभी सही। की भी मुझे मर्यादा है। रुकिए मुनिवर,
आप ही ने तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। मैंने? लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। किसने पुकारा तुम्हें? भैया, आपकी तो आवाज थी। भाभी बहुत अधीर हो गई, उन्होंने मुझे आपकी खोज में भेज दिया। मैं समझ गया लक्ष्मण। तभी मैं सोचूं, मैं मेरे मरने के बाद मेरी आवाज में तुम्हारा नाम पुकार रहा था। लक्ष्मण, हमारे साथ छल हुआ है लक्ष्मण। शीघ्र चलो चलिए भैया। और लक्ष्मण। भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते। भाभी। लक्ष्मण, मैं समझता हूँ कि कोई राक्षस उसे हर ले गया है। कहाँ होगी तुम्हारी भाभी? भैया, यूं अधीर ना हो, तनिक विश्राम कीजिए। यूं अधीर होने से समस्या का हल नहीं होगा। नहीं लक्ष्मण, अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? नहीं भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। ये सब तो मेरा ही दोष है। क्यों गया मैं भाभी की बात मानकर आपको ढूंढने? नहीं लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम तो हमसे बहुत स्नेह करते हो। अगर तुम ना होते तो हम यही बड़क बड़क कर प्राण दे देते। लक्ष्मण, अब हम क्या करेंगे? भैया, हमें भाभी की खोज करनी चाहिए। हम चारों दिशाओं से पूछेंगे, कहाँ है मेरी भाभी? चले भैया। लक्ष्मण, मुझे यहाँ से ले चलो। अब मेरा यहाँ तनिक भी दिल नहीं लग रहा। ले चलो लक्ष्मण, मुझे यहाँ से ले चलो। चलिए भैया।